नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी प्रयागराज हत्याकांड में मचे सियासी संग्राम की, क्योंकि समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच इसको लेकर अब युद्ध छिड़ गया है। और अब अखिलेश ने कल हुए एनकाउंटर पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। तो पलटवार करते हुए भाजपा ने सपा को अपराध की नर्सरी बता दिया। वहीं बात करेंगे फोटो वाली उस जंग की जिस पर सपा और भाजपा के बीच अब जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। और इसी के साथ बात होगी अखिलेश की शूद्र वाली सियासत की, जिसने सूबे का सियासी पारा फिर से गर्म कर दिया है। आपको बताएंगे अब्दुल्ला आजम को लगे उस झटके के बारे में जिससे स्वार में चुनाव की आहट अब शुरू हो चुकी है। तो कहीं मत जाइए, रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। अब्दुल्ला को नहीं राहत स्वार में चुनाव की आहट, क्योंकि 15 साल पुराने जिस मामले में अब्दुल्ला आजम की विधायकी गई थी, उस पर अब्दुल्ला को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। क्योंकि कोर्ट के सुनाए गए फैसले के खिलाफ अब्दुल्ला आजम ने अपने वकील के जरिए जिला जज की अदालत में अपील की थी। इसकी सुनवाई एडीजे 2 की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में हुई, लेकिन अब्दुल्ला को कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने पहले उनकी दलील सुनी और फिर उनकी अपील को खारिज कर दिया। अब्दुल्ला को झटका, एक और उम्मीद खत्म। नहीं मिली राहत, जारी रहेगी आफत। 15 साल पुराने मामले में अपनी विधायकी गंवा चुके समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम को एक बार फिर मुरादाबाद के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा झटका लगा है। इस झटके से अब्दुल्ला आजम की एक और उम्मीद खत्म हो गई है, क्योंकि मुरादाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट ने 13 फरवरी 2023 को आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 2008 के मामले में दोषी मानते हुए 2-2 साल की सजा और 3-3 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। अदालत के फैसले के बाद अब्दुल्ला आजम की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई। कोर्ट के सुनाए इसी फैसले के खिलाफ अब्दुल्ला आजम ने अपने वकील सैयद शाहनवाज सिफ्तैन नकवी के जरिए जिला जज की अदालत में अपील की थी, जिसकी सुनवाई एडीजे 2 के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में हुई। लेकिन अब्दुल्ला को कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने पहले उनकी दलील सुनी और फिर उनकी अपील को खारिज कर दिया। अब एक बहस ये चल रही थी कि हमारा कन्विक्शन को स्टे करा जाए, जिससे हमें ये इलेक्शन में जो हमारा डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है उसमें हमें फ़ायदा मिले। मतलब अब्दुल्ला आजम को जो सज़ा हुई है 2 साल की, जिसकी वजह से उनकी विधायकी रद्द हुई है, उसको स्टे करने की आपने मांग की थी? जी हाँ, उसको हमने अपनी मांग करी थी, मगर वो उन्होंने उस मांग को अस्वीकार कर दिया हमारी, और स्टे एप्लीकेशन को हमारी खारिज कर दिया। अब्दुल्ला आजम के वकीलों ने एडीजे 2 की अदालत में अपील किया था कि 13 फरवरी को ACJM 4 की अदालत से जो अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सज़ा हुई है, जिसकी वजह से अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द हो गई थी, उसको स्टे कर दिया जाए। अदालत ने दोनों ही पक्षों के वकीलों को सुना और उसके बाद अब्दुल्ला आजम के वकीलों की एप्लीकेशन को निरस्त कर दिया है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई 15 मार्च को स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में होनी है। दरअसल अब्दुल्ला आजम के वकील ने घटना के समय अब्दुल्ला आजम को नाबालिग बताते हुए उनकी सजा पर रोक की मांग की थी, लेकिन सरकारी वकील ने ये कहते हुए इसका विरोध किया कि किसी अपराध की सजा मिलने के बाद मुजरिम को उम्र का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उसमें इनके द्वारा सजा को स्थगन करने से संबंधित प्रार्थना पत्र दिया गया था। इसको माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आज निरस्त कर दिया है। अपील में गए थे और उसमें स्थगन भी लेके आए थे कि हमारी सजा तुरंत स्थगित कर दी जाए, स्टे कर दिया जाए, सजा स्टे कर दिया जाए, लेकिन वो स्टे का प्रार्थना पत्र उनका खारिज कर दिया। मतलब एकदम साफ है, अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन पर 51 मुकदमे दर्ज हैं और अब इस मामले पर सजा को लेकर एक सुनवाई 15 मार्च को होने वाली है। ऐसे में देखना होगा कि 15 साल पुराने इस मामले में अब्दुल्ला की मुश्किल कहां तक बढ़ती है। मुरादाबाद से उबैदुर रहमान, ABP गंगा। और चलिए आज विश्लेषण में सबसे पहले बात प्रयागराज हत्याकांड पर सियासत धुआंधार, एनकाउंटर पर अखिलेश का प्रहार।
क्योंकि जिस एनकाउंटर को भाजपा ऑपरेशन मिट्टी में मिलाने की शुरुआत बना रही है, तो वहीं उस पर अब अखिलेश ने ये कहते हुए सवाल उठा दिए कि पुलिस सरकार को खुश करने के लिए एनकाउंटर कर रही है। अब अखिलेश के इस हमले पर राजनीति इस कदर गर्म हुई है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार करते हुए सपा को अपराधियों की नर्सरी बता दी। प्रयागराज हत्याकांड पर सियासत धुआंधार, एनकाउंटर पर अखिलेश का प्रहार। जब पुलिस प्रशासन ही सरकार को खुश करने में लगा है, इनकी इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल है। अपराध की नर्सरी पर मौन, माफिया का पालनहार कौन? कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने के लिए लगातार काम करती रही है, अपराधियों की नर्सरी बनकर के पूरे देश में उभरी है। जब से प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड हुआ, देश के सबसे बड़े सूबे का पारा चढ़ गया, क्योंकि दिन के उजाले में बेखौफ बदमाशों ने न सिर्फ राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को उनके घर के सामने गोलियों से छलनी कर दिया, बल्कि उनकी सुरक्षा में तैनात गनर तक को नहीं छोड़ा। अपराधियों ने इतनी गोलियां और बम बरसाए कि प्रयागराज का धूमनगंज इलाका धुआं धुआं हो गया था। अब इसी हत्याकांड पर उत्तर प्रदेश की सियासत इस कदर गर्म है कि सड़क से विधानसभा तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जंग छिड़ी है। अखिलेश यादव इस घटना पर सरकार के खिलाफ चौतरफा मोर्चा खोले हुए हैं, क्योंकि एक तरफ अखिलेश इस हत्याकांड को सरकार का फेलियर बता रहे, वहीं आरोपी अरबाज के एनकाउंटर पर यह कहते हुए सवाल उठा रहे कि पुलिस प्रशासन सरकार को खुश करने के लिए एनकाउंटर कर रहा। जब पुलिस प्रशासन ही सरकार को खुश करने में लगा है और डायलॉग से नहीं सुधरेगी। सरकार ये कहती है कि मिट्टी में मिला देंगे अपराधियों को। जिस तरीके से डायलॉग मारे जाते हैं फिल्मों में, ये सरकार डायलॉग से चल रही है, सरकार डायलॉग से चल रही है। और जिस सरकार का परमानेंट डीजीपी ना हो, एक ही अधिकारी पर इंटेलिजेंस हो, एक ही अधिकारी पे सब कुछ हो, उसके बाद कैसे उम्मीद कर सकते हो कि प्रशासन सही खबर मुख्यमंत्री और सरकार तक पहुंचाएगा। गौरतलब है कि सीएम योगी ने प्रयागराज की घटना के बाद आरोपियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी, और जिस तरह से आरोपी अरबाज का एनकाउंटर हुआ, उसे भाजपा मिट्टी में मिलाने वाले काम की शुरुआत बता रही। इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, जितने माफिया हैं इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या हैं? अपराधी दूर कर, अपराधी आप क्या हैं? ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या हैं? नहीं सुनेंगे इनकी। और तब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने एक शब्द कहा था, एक लाइन कही थी, ये कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। और मीडिया के सोर्सेज से जो खबरें आ रही हैं, मैं पूरे सदन को ये बताना चाहूंगा कि उमेश पाल की हत्या में एक जो अपराधी शामिल था, उसको मिट्टी में मिला दिया गया है। पुलिस ने उसको एनकाउंटर में मार गिराया। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। लेकिन सरकार के खिलाफ सिर्फ अखिलेश यादव ही मोर्चा नहीं खोले हैं, शिवपाल यादव भी हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, क्योंकि जहां अखिलेश ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए, तो वहीं शिवपाल ने पूरी कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताते हुए बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। घटना हो गई अमेठी में, इससे पहले मुरादाबाद में हो गई, अमेठी में आज फिर हो गई, और इस तरीके से कई घटना हो गई। इनकी इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल है, और उसी की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। लेकिन भाजपा भी चुप बैठने के मूड में नहीं, जो लगातार अतीक अहमद का नाम सपा से जोड़ रही, और अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा को अपराध की नर्सरी बता दिया। कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने के लिए लगातार काम करती रही है। मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो अपराधियों की नर्सरी बनकर के पूरे देश में उभरी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से माफिया साफ हो गए हैं। मतलब एकदम साफ, प्रयागराज हत्याकांड पर उत्तर प्रदेश की राजनीति उबाल मार रही, जिसकी चर्चा यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही। अब सवाल इस बात का है कि यूपी में माफिया का पालनहार कौन है, क्योंकि अब एक नई लड़ाई नेताओं के साथ आरोपियों की फोटोबाजी को लेकर शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
देखिए, जब से ये प्रयागराज कांड हुआ है तब से सियासत गर्म है। तरह तरह के बयान इसमें सामने आ रहे हैं। किसने अब तक क्या बयान इस पूरे मामले को लेकर दिया वो हम आपको बताते हैं। देखिए, शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। अखिलेश यादव देखिए क्या कह रहे हैं। सरकार को खुश करने के लिए पुलिस एनकाउंटर कर रही है। और इसी के साथ ही बयान और भी सामने आ रहे हैं। अतीक सपा का प्रोडक्ट है, सपा अपराधियों की नर्सरी है। ये जो बयान है ब्रजेश पाठक की तरफ से दिया गया। और साथ ही साथ देखिए ये भी कहा जैसे जैसे जांच होगी अपराधियों के सपा के रिश्ते सामने आ जाएंगे। तो देखिए मायावती का क्या बयान है ये भी आपने देखा। और इसी के साथ देखिए एक तरफ तो एनकाउंटर पर राजनीति गर्म है, लेकिन वहीं एक लड़ाई अब प्रयागराज हत्याकांड के आरोपी सदाकत की तस्वीर को लेकर शुरू हो गई। क्योंकि जिस आरोपी सदाकत के कमरे में प्रयागराज हत्याकांड की पूरी साजिश रची गई, उसकी एक तस्वीर सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ सामने आई। अब इस पर देखिए जुबानी जंग तेज हो गई है, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी सपा का रिश्ता सामने आता जाएगा। जबकि ये भी कहते हुए बचाव कर रहे हैं कि फोटो तो किसी के साथ किसी की भी हो सकती है। तस्वीर पर सियासी तकरार, सदाकत का कौन सरकार। फोटो पर छप्पर फाड़ सियासत, किसने दी अपराधियों को ताकत। प्रयागराज हत्याकांड पर जहां एक तरफ सूबे की कानून व्यवस्था सवालों में है, वहीं अब एक सवाल इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी सदाकत खान के साथ नेताओं के कनेक्शन को लेकर खड़ा हो गया है। जिसकी एक फोटो जहां अखिलेश यादव के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही, वहीं एक तस्वीर में सदाकत भाजपा के पूर्व विधायक उदय भान के साथ नजर आ रहा। अब सदाकत के इसी फोटो के बाद सूबे की राजनीति में भूचाल आ गया। अतीक को सपा का प्रोडक्ट बता रही भाजपा को सपा पर हमला बोलने का बड़ा मौका मिल गया, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यहां तक कह दिया कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी अपराधियों से सपा के रिश्ते सामने आते जाएंगे। श्री उमेश पाल जी की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता के साथ श्री अखिलेश यादव जी की फोटो आपको दिखाई दे रही है। आने वाले समय में जितने भी बड़े बड़े अपराधों के खुलासे होंगे और उन अपराधियों के साथ समाजवादी पार्टी के रिश्ते नाते जगजाहिर हो जाएंगे। उमेश पाल जी की हत्या किया जाना यह बहुत दुखद है और समाजवादी पार्टी का ऐसे अपराध को करने वाले, साजिश रचने वालों के साथ अगर संबंध उजागर हो रहा है वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विपक्ष जहां इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में जुट गई है, तो वहीं सरकार साफ तौर पर कह रही है कि जिन लोगों के इस हत्याकांड से तार जुड़े हैं वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से उनका कनेक्शन रहा है। अब फोटो को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो तस्वीर आई है, जैसे जैसे इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे समाजवादी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा बेनकाब होगा, वो सामने आएगा। अब प्रयागराज हत्याकांड पर सरकार को घेर रही समाजवादी पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही। अखिलेश यादव ये कहते हुए सफाई दे रहे कि फोटो तो किसी के साथ भी आ सकती है। तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है। कल जब हम लोग खाना खा रहे थे तो हमारी तस्वीर मुख्यमंत्री जी के साथ थी, और अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने केस वापस न लिए होते तो सोचो आप क्या चला रहे होते। तो आज ये सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी आता है फोटो खिंचवाता है। आपने आधी फोटो देखी, लाने वाला भी उसके अंदर फोटो के अंदर है, जिसने मिलाया वो भी फोटो के अंदर है। दरअसल बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि हमेशा से गुंडे माफियाओं का साथ समाजवादी पार्टी ने दिया है, और जब तस्वीर वायरल हुई है उसी को लेकर अब बीजेपी समाजवादी पार्टी को घेरने में जुट गई है। वहीं ये तस्वीर सामने आने पर अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि कोई किसी के साथ भी तस्वीर ले सकता है। इस पूरे मामले में जहां बीजेपी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही है, तो बार बार विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरने में जुटा है। आपको बता दें कि सदाकत खान वही आरोपी है जिसके कमरे पर बैठकर न सिर्फ प्रयागराज हत्याकांड की साजिश रची गई, बल्कि कौन किस तरफ से हमला करेगा इसके पीछे सदाकत का ही दिमाग था। पुलिस ने सदाकत खान को मुस्लिम हॉस्टल से गिरफ्तार किया था, लेकिन जिस तरह से सदाकत की तस्वीर अखिलेश यादव के साथ सामने आई, भाजपा ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये केवल राजनीतिक आरोप नहीं है, बल्कि इसके तमाम साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। और जिस तरह से एनकाउंटर में अपराधी के मारे जाने पर तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं के आंखों से आंसू रुक नहीं रहे,
स्पष्ट है कि हर आपराधिक घटना के पीछे समाजवादी पार्टी का समर्थन, समाजवादी पार्टी का उनको पूरा आशीर्वाद रहता है। ये तो स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा अपराध को पोषित करने का, उसको बढ़ावा देने का काम किया है। 2012 से लेकर 2017 तक जब उत्तर प्रदेश में सपा का शासन था तो किस तरीके से प्रदेश में भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, अपराध, माफिया ये सब पोषित होते थे, सब जानते हैं। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या तस्वीर के आने से किसी अपराधी का किसी पार्टी से रिश्ता जुड़ जाएगा, क्योंकि सदाकत खान की तस्वीर सिर्फ अखिलेश यादव के साथ नहीं, भाजपा के कई नेताओं के साथ भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात मानस पर महाभारत अखिलेश की शूद्र सियासत की, क्योंकि जो लड़ाई 2 महीने पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से शुरू हुई थी, उसे अब अखिलेश यादव ने विधानसभा में फिर से हवा दे दी है। क्योंकि बजट सत्र के 8वें दिन जहां अखिलेश ने रामचरितमानस की चौपाई पर हमला बोला, तो वहीं कर्ण की दुहाई देते हुए शूद्र के मोर्चे पर सरकार को जमकर घेरा। मानस पर महाभारत, अखिलेश की शूद्र सियासत। मैंने ये रामचरितमानस के बारे में नहीं पूछा था, मैंने कहा नेता सदन ये बताएं शूद्र क्या है। जमकर गरजे अखिलेश, सदन में पूछा क्या ताड़ना का संदेश। फिर जो गलत है वो गलत है। आप एक किसी को खड़ा कर दें कि यहाँ ताड़न का मीनिंग क्या है, हम भी 10 को खड़ा कर सकते हैं ताड़न का मीनिंग क्या है। जब से रामचरितमानस की चौपाई वाली जंग शुरू हुई है, तब से सपा ने शूद्र वाली लाइन पर खेल शुरू कर दिया है। और अब विधानसभा के अंदर अखिलेश यादव ने न सिर्फ इसे फिर से धार दे दी, बल्कि सरकार के सामने शूद्र वाली लकीर खींच दी। ये रामचरितमानस के बारे में नहीं पूछा था, मैंने कहा नेता सदन ये बताएं शूद्र क्या है। और यही शूद्र अगर ढाल ना बने आपके, तो आप सत्ता में कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। ये पढ़ने की बात कर रहे हो आप, इतिहास के पन्ने उठाओ आप। क्या आपका घर, आप घर में गए होगे तो गंगा जल से धोया होगा आपको? ये कहां का सिद्धांत है, आज के जमाने का क्या सिद्धांत है ये? दरअसल जब विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ था, तब से एक ही सवाल हर किसी के जहन में था कि मानस पर छिड़ी महाभारत का अंजाम क्या होगा। और शूद्र वाली जो लाइन अखिलेश यादव ने ली है, उस पर सदन के भीतर उनका रुख क्या होगा। क्योंकि विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला था, तब अखिलेश यादव ने हमला करते हुए कहा था कि वो शूद्र हैं या नहीं, ये बात सदन में सीएम योगी से पूछेंगे। और अब बजट सत्र के 8वें दिन अखिलेश ने शूद्र और रामचरितमानस की उस चौपाई पर हमला बोलते हुए साफ किया कि शूद्र वाली लाइन से वो पीछे नहीं हटेंगे, हर मोर्चे पर सरकार को जमकर घेरेंगे। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अब इस नरक अधिकारी। क्या गलत है इसमें? तो नहीं गलत पढ़ा, इसमें तो ठीक पढ़ा ना। आप तो रामचरितमानस को रिपीट कर रहे थे, आप इसको रिपीट कर दो आप। और वो जो पंक्तियां हैं उनको मैंने कहा था नेता सदन पढ़ के सुना दें। हालांकि अखिलेश यादव इस दौरान ये साफ करते नजर आए कि वो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, उनकी आपत्ति सिर्फ उस चौपाई से है जिसको लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ। रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, किसने कह दिया हम खिलाफ हैं? क्या हमारा स्टेटमेंट नहीं सुना आपने? क्या प्रचार करते हो आप? और भगवान सबके हैं, किसी एक के नहीं है भगवान। क्योंकि चंदा आप लेते हो तो आपके भगवान हो गए। और फिर जो गलत है वो गलत है। आप एक किसी को खड़ा कर दें कि यहां ताड़न का मीनिंग क्या है, हम भी 10 को खड़ा कर सकते हैं ताड़न का मीनिंग क्या है। दरअसल जब विधानसभा का बजट सत्र शुरू नहीं हुआ था, तब अखिलेश यादव ने कहा था कि वो सदन के भीतर शूद्र को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछेंगे। लेकिन बजट सत्र के 8 दिन बीत जाने के बाद भी सदन में अखिलेश यादव ने एक भी दिन ना शूद्र वाला सवाल पूछा और ना ही रामचरितमानस को लेकर सरकार को घेरा। और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि दरअसल समाजवादी पार्टी ने रामचरितमानस के मुद्दे पर अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है। अब सवाल इस बात का है कि क्या मानस वाली लड़ाई में अखिलेश ने अपने लिए एक लाइन तय कर ली है, या फिर उन्हें एक वर्ग विरोधी के नाराज होने का डर सता रहा। क्योंकि समाजवादी पार्टी में एक धड़ा ऐसा भी है जो अब तक सपा के इस लाइन से खफा है और खुलकर इस पर अपनी बात रख चुका है।
यही वजह है कि अखिलेश यादव विधानसभा के भीतर शूद्र को लेकर खुलकर हमला बोलते नजर आए, लेकिन रामचरितमानस पर उतना नहीं बोले जितना उम्मीद थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस लाइन पर सपा आगे बढ़ रही, क्या 2024 में इसका असर होगा? क्योंकि सपा की कोशिश अपने वोट को 32% से 50% तक ले जाने की तैयारी है, जिसके लिए सपा शूद्र के साथ साथ जातीय जनगणना के मुद्दे पर भी खुलकर बात कर रही, और ये बात भाजपा अच्छे से समझ रही, इसीलिए वो अपने पिछड़े समुदाय से आने वाले नेताओं को आगे कर खेल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।